आज हम बहुत ही बेसिक लेवल का चीज़ सीखेंगे कि कोष्टक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी हम ब्रैकेट का प्रयोग देखेंगे, यूज कहाँ कहाँ होगा इसका। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि आखिर ब्रैकेट कहाँ पर हम यूज करते हैं और किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो होता है कि हम मैथ में बहुत बड़ा गलती कर जाते हैं, जिसके कारण से हम मैथ में हर जगह पर लगेगा स्टेप बाय स्टेप गलती हो रहा है, यानी गलती का स्टेप बन जाएगा जब हम ब्रैकेट का सही यूज नहीं जान पाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्रैकेट का यूज कि हम कहाँ पर किस तरह से करेंगे। इसके लिए हमने एक कहानी लिया है और इस कहानी से हम समझ पाएंगे कि ब्रैकेट का यूज कैसे करेंगे और कौन सा ब्रैकेट का यूज कहाँ पर होगा और किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी को समझते हैं। कहानी कहता है कि रजनीश के पास 2x आम है। मतलब हमने लिया कि एक लड़का है रजनीश जिसके पास कितना आम है, 2x आम है। उसने उसमें से 3y आम अपने दोस्त को दे दिया। अब हम इसका एग्जाम्पल हम एक लेकर के बनाते चलते हैं ताकि आप समझ पाए इस बात को। जैसे हम मान लेते हैं 2x के ऊपर 50 कि अगर रजनीश के पास कितना आम है, 50 आम है, तो वो कह रहा है कि उसमें से 3y आम दे दिया। तो हम मान लेते हैं कि उसमें से 20 आम किसी को दे दिया, तो 20 आम इसने दे दिया तो 20 घट जाएगा, यानी 30 बचेगा। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि रजनीश के पास 2x आम है, उसने उसमें से 3y आम अपने दोस्त को दे दिया। इसके बाद शेष बचे आमों का आधा करके 30 निकाल लिया। जो बचा था आम उसमें से क्या कर दिया, आधा करके 30 निकाल लिया। निकालने के बाद कहता उसमें 3 तिगुना करके, यानी 3 को गुना करके 3x जोड़ दिया। अब कहता है जोड़ने के भी बाद प्राप्त आमों की संख्या में y से क्या कर दिया, गुना कर दिया। इस कहानी से हम बनाएंगे और ब्रैकेट का यूज आप अच्छी तरह से सीख पाइएगा। तो पूरे ध्यान से देखिए यहाँ करते क्या है। तो इसको हम बनाते हैं कि रजनीश के पास कितना आम था, 2x। यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ ले लिए हैं कि कहानी से ही क्वेश्चन को निकाला गया है, ताकि आप इसको व्यंजक के रूप में लिखिएगा और साथ साथ ब्रैकेट का यूज भी समझ जाइएगा। यहाँ कर रहा है सबसे पहला जो है हम छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़े कोष्ठ। एक और ब्रैकेट होता है जिसको बार कोष्ठ कहते हैं, यानी रेखीय कोष्ठ। रेखीय कोष्ठ का यूज हम अलग से जान देंगे। अभी जिसका उपयोग कर रहे हैं इस ये छोटी कोष्ठ और मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इस तीनों को अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, कहता है कि क्वेश्चन है रजनीश के पास आमों की संख्या कितना है। यहाँ पर तो रजनीश के पास आम की संख्या कितना है, 2x है। तो हम भरते जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन अगर कोई कहे कि इस फलना के पास, यानी जैसे यह क्वेश्चन है इसमें से पूछ दिया रजनीश के पास कितना आम था, तो 2x। अब कह रहा है उनके दोस्त के पास आमों की संख्या कितना होगा। उनके दोस्त के पास इसको कितना दिया, दोस्त को कहता है उसने उसमें से 3y आम अपने दोस्त को दिया, यानी उसके दोस्त के पास कितना आम है, 3y। समझ में आ रहा है, तो 3y है। कहता है शेष आम कितना रजनीश के पास बचा होगा। अब बताइए कितना बचा होगा, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल दिए थे कि रजनीश के पास 50 आम था, जिसमें से दोस्त को 20 दे दिया, तो कितना इसके पास बचा, तो 30 आम बचा। कैसे निकला, तो क्या किए, रजनीश के पास जितना आम था उसमें से उनका दोस्त का जो आम दिया गया उसको घटा दिए। यहाँ रजनीश के पास कितना आम था, 2x और घटाना कितना है, तो दोस्त को कितना दे दिया, 3y। तो 3y को क्या कर दिए, घटा दिया, और ये हो गया शेष आम। यानी रजनीश के पास जो आम बचा है वो कितना है, 2x माइनस का 3y। चलिए शेष आम का कहता है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें कहता है शेष आम का आधा, शेष आम का आधा। अब यहाँ से आप ध्यान पूरा फोकस करिएगा कि कैसे हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। कहता है शेष आम का आधा। अगर हमें इस 30 का आधा करने का है तो हम कैसे करेंगे, 30 में 1/2 से गुना कर देंगे, 30 में 1/2 से गुना कर देंगे, यही तो होता है आधा। तो क्या यहाँ भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर बचा कितना है, 2x माइनस का 3y, और इसका क्या कर दें, आधा, आधा से गुना। क्या ये सही है। यही जगह पर अधिकतर आदमी गलती कर जाता है। अधिकतर स्टूडेंट का जो गलती होता है यहीं पर हो जाता है कि वो आधा को समझ लेता है कि आधा हो गया, ये गलत है। जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर यदि करें ना तो 1/2 गुने 50 माइनस 20 करे तो इसको सोल्व थोड़ा सा कीजिए। अभी आंसर आएगा कितना, 15। इतना आना चाहिए ना, क्या अभी 15 आएगा, नहीं आएगा। ये देखिए 25 होगा, 25 में से 20 गया, आ गया 5 आंसर। समझ में आ रहा है ना, गलती हो रहा है। यही गलती आपको करना नहीं है। करते क्या है, ये 15 आया कैसे, तो हम पहले इसको सोल्व कर लिए। यहाँ तो सोल्व होने वाला है नहीं। यहीं पर देखिए ये जो आधा के नहीं, सिर्फ 2x का आधा हुआ, पूरा का आधा नहीं हुआ। जबकि इसके पास जो शेष आम है पूरा है, 2x माइनस 3y इसके पास शेष आम था। ये आधा किसका हो रहा है, सिर्फ 2x का आधा हो रहा है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहीं पर हम ब्रैकेट की शुरुआत करते हैं।
और पहले पहले ब्रैकेट लग रहा है तो ये छोटी कोष्टी लगेगा, यानी स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत है। समझ आ रहा है। अब क्या होगा, पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, जिस तरह से यहाँ 50 में से 20 घटा के 30 आया और 1/2 से किए तो 15 हुआ, उसी तरह से पहले ब्रैकेट की क्रिया हो के 1/2 से गुना होगा। समझ में आ गया, समझ में आया। यही था सबसे बड़ा लॉजिक कि हम ब्रैकेट का प्रयोग कैसे कर दिए, बिना ब्रैकेट के ये गलत। और आगे बढ़ते हैं और आगे समझने को मिलेगा, तो ध्यान से एकदम ध्यान देने रहिएगा। बताइएगा आगे क्या है, 30 आम निकालने पर शेष आम। अब कहता है इसमें से भी क्या कर लिया, 30 आम निकाल लिया। तो इसके पास आम कितना है, 1/2 इंटू 2x - 3y। इसमें से निकाल लिया तो घटेगा ना, 30 आम घट गया। कहता है 30 आम निकालने के बाद 30 आम निकाल लिए तो शेष आम कितना रह गया, तो ये आम रह गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इतना आम था, इसमें से 30 को निकाल लिया, 30 को घटा दिए। लेकिन अब कहता है शेष आम का 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 से गुना। अब देखिए तो शेष आम कितना है, 1/2 2x - 3y - 30। अब कहता है इसका 3 गुना, क्या 3 से गुना कर दें। अब यदि 3 से गुना करेंगे तो मात्र इसी का गुना होगा, पूरा का गुना नहीं हो रहा है, नहीं समझे। ये जो आम है, ये आम यहाँ तक, ये आम है शेष आम का आधा है। इसमें से कहता है 30 को निकाल के उसका 3 गुना करना। तो 30 को निकाल के 3 गुना, पूरा का ना, पूरा का आधा करना, 3 गुना करना है। तब ये बड़ा अभी जो गुना दिए हैं, ये गुना दिए हैं। अभी इस गुना का मतलब क्या है, सिर्फ इसी में गुना, इस 30 में गुना नहीं। जबकि कहना क्या था कि 30 को निकाल लिए तब 3 गुना। तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे कि पूरा ब्रैकेट हो जाएगा। अब पहले से छोटी कोष्ट है ही, अब मध्यम कोष्ट से शुरुआत करेंगे। हो गया, अब ये लग गया मध्यम कोष्ट। समझ में आया ना मध्यम कोष्ट कैसे प्रयोग किए। सबसे लॉजिकल सवाल होता है ये कि हम लगाए कहाँ, और लगा जिस दिन दीजिएगा ना तो लगेगा कि ब्रैकेट का यूज जिस दिन सीखें तो मतलब आप किसी भी सवाल को ना एकदम 90% आपके पास पकड़ बन चुका है कि उस सवाल को आप कर पाइएगा। मेन चीज यही होगा, लिखना क्वेश्चन। अब कहते हैं उपरोक्त व्यंजन। चलो अब कहता है अगला है कि उपरोक्त व्यंजक में 3x जोड़ना है। अब कहता है इसमें 3x जोड़ेंगे तो चलिए बचा कितना आम है इसके पास, तो 3 इंटू 1/2 इंटू 2x - 3y माइनस का 3 है, इस तरह से बचा हुआ। ओहो माइनस का 30 है, सॉरी यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 हो गया। इतना हम बचा है। अब कहता है इसमें 3x जोड़ने पर, तो हम इसमें 3x क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3x इसका आम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3x आम बढ़ गया। अब कहता है आगे अंत में, अब अंत में प्राप्त व्यंजक में y का गुना करने पर। अब कहता है इसमें जो गुना करना है, y आम से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आम की संख्या निकल जाएगा और मेन रूप से आंसर आ जाएगा। तो y से गुना करना है, कौन चीज से गुना करना है, y से। अभी हम क्या करते हैं, पहले तो शेष आम रख लीजिए, कितना है आपके पास, तो 3 इंटू 1/2 इंटू 2x माइनस का 3y माइनस का 30 प्लस का 3x है। इतना आम है ना, इतना आम यहाँ पर हो गया, ठीक है। इतना आम आपके पास है। अब कहता है उसमें y का क्या करना है, गुना। क्या y से गुना कर दें, y से क्या कर दें, गुना। y से गुना करेंगे तो समझिए फिर मात्र इतना ही भाग में गुना होगा। ये भाग अलग है, ये भाग अलग है। क्या पूरा में ना गुना करना है, जितना हमारे पास शेष आम है उसमें कहता है y से गुना करना है। हम सिर्फ आधा भाग को कर रहे हैं, उसमें पूरा में गुना करिए नहीं रहे, फिर से हमारा गलती हो जाएगा। करेंगे क्या, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट आएगा, तो बोलिए स्मॉल ब्रैकेट है ही, बिग मिडिल ब्रैकेट है ही, तो आएगा कौन, बिग ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट लगा देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए अब समझे कैसे हम स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट तीनों का यूज कर लिए। तो यूज कहाँ होगा, यानी सवाल को पढ़ के आप लगा सकते हैं। आज का जो क्लास होगा ये बेसिक लेवल का क्लास था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैथ में हम पकड़ तभी बना सकते हैं जब बेसिक लेवल हमारा पूरी तरह से ठोस हो, ठीक है। तो अब हम अगला दिन जो आएंगे तो इसमें बार कोर्स को लेके आएंगे, उसका भी यूज और कहाँ से आता है, कैसे लगता है, सभी ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए